नमस्कार दोस्तों। जो वर्तमान का उपभोक्तावादी संस्कृति और पूंजीवाद समाज है, इसमें किसी उत्पाद को बेचने के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो कई तरीकों का उपयोग करती हैं और इसी संदर्भ में कभी-कभी अनुचित तरीकों का भी प्रयोग करती हैं। जैसा कि वर्तमान में देखा गया है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो अपने उत्पादों को बेचने के लिए किसी एक समुदाय के अंदर जो हलाल के रूप में प्रोडक्ट्स हैं, उनको गलत तरीके से प्रमाणित कर उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल इस व्यवस्था के जरिए वे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जो होता है, उसके एक समानांतर सिस्टम बना रही हैं, जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के धारा 89 के तहत विरुद्ध माना गया। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ जितने भी उत्पाद बेचे जा रहे हैं, उनका पूरे राज्य में राज्यव्यापी आदेश के द्वारा एक प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल यह मुद्दा उन दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और कॉस्मेटिक उत्पादों की पैकेजिंग लेबलिंग पर जो हलाल प्रमाण पत्र होता है, जो जारी किया जाता है, उसकी सूचना पर मिली है और जिसमें यह देखा गया है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और उससे जुड़े नियमों में जो हलाल सर्टिफिकेशन है, उसका कोई जिक्र नहीं है। यदि हम इस संदर्भ में यह जानने की कोशिश करें कि हलाल क्या होता है, तो हलाल एक अरबी शब्द है जिसका इंग्लिश अनुवाद परमिसिबल अर्थात अनुमेय होता है। अर्थात वे सारे एक्ट जिन्हें करने की अनुमति प्राप्त है, हलाल के अंतर्गत आते हैं तथा वे सारी प्रथाएं या वर्ग या कोई कार्य जिन्हें फॉरबिडन माना गया अर्थात निषिद्ध है, वे हराम में आती हैं। अर्थात ऐसा भोजन जो इस्लामी विश्वास के अनुसार खरीदा जाता है, उसको बनाया जाता है या उसका व्यापार किया जाता है, उसे हलाल का सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। इसी तरह का एक भोजन यहूदियों में देखने को मिलता है, उसे काशुद्ध आहार या कोसेर भोजन की संज्ञा दी जाती है। यदि हम यह बात करें कि जो मुस्लिम कानूनों के अंतर्गत हलाल प्रथाएं क्या हैं, तो इसमें जो हलाल भोजन होता है, हलाल के द्वारा आपूर्तिकर्ता की उन विधियों को आना चाहिए जिसमें हलाल प्रथाओं का प्रयोग हो और साथ ही जो पशुओं का वध किया जाता है, वो किसी मुसलमान द्वारा ही किया जाना चाहिए और जो वध के पश्चात जो सिराएँ होती हैं पशुओं में, उनसे सारा रक्त बह जाना चाहिए। इसी तरह पशुओं के लिए जो प्रार्थना है, उसे किया जाना चाहिए और यह भी देखा गया है कि जो हलाल के अंतर्गत पहले से जो मृत जानवर होते हैं, उनका प्रयोग वर्जित है। हराम, अगर हम यह जाने कि हराम क्या है, तो कुरान में कई ऐसे पदार्थों को मनुष्यों के उपभोग के लिए वर्जित किया गया है, जैसे कि शराब हो गया, ऐसा जानवर जो अपने आप मर गया, उसका भी प्रयोग वर्जित है। रक्त और उसके उत्पाद हो गए। इस्लामी परंपरा के अनुसार देखा गया है कि जो कोई भी मांस का यदि वध नहीं किया जाता है, तो इस संबंध में यह प्रश्न अपने आप उठ जाता है कि जो क्या गैर मांस उत्पाद हैं, उन्हें हलाल माना जाए या नहीं। तो इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है जो इस्लामिक कानून है, उसमें हलाल का सीधा सा अर्थ है अनुमति होना, अर्थात मांस से हलाल का कोई लेना देना नहीं है। तकनीकी रूप से यदि हम बात करें, तो जो हलाल है वो किसी भी उपभोग वस्तु को हलाल या हराम माना जा सकता है। अर्थात किसी वस्तु को हलाल या हराम मानना इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जो संसाधन किया गया है, खरीदा या व्यापार किया गया है, वो इस्लामी कानून के अनुसार किया गया है या नहीं। यदि हम इस संदर्भ में उदाहरण के लिए दवाओं की बात करें, तो क्योंकि जो दवाओं की कैप्सूल होती है, उसमें पशु उत्पादों का उपयोग होता है, तो ऐसी स्थिति में हलाल या हराम पर विचार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो मुस्लिम समाज होता है, वो जिलेटिन वाले कैप्सूल का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि जो जिलेटिन वाले कैप्सूल होते हैं, उसमें सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह पशु चारा, खाद्य प्रसंस्करण के लिए कच्चे माल, फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद, पारंपरिक उत्पाद आदि के संबंध में भी हलाल और हराम से संबंधित बातें की जाती हैं। साधारणतः यदि हम यह कहें कि वे सभी वस्तु जिसमें इस्लाम के कानूनों के तहत, उनकी प्रथाओं के तहत इनको बनाया गया है, इनका संसाधन किया गया है, तो वे हलाल की श्रेणी में आती हैं। अर्थात
और यदि उनके इस्लामी कानूनों का प्रयोग नहीं किया गया है तो हराम की श्रेणी में आती है। अगर इधर इस संदर्भ में हम यह बात करें कि हलाल प्रमाण पत्र क्या होता है, तो हलाल सर्टिफिकेट से उपभोक्ताओं को पता लगता है कि जो प्रोडक्ट बना है उसमें हलाल के मानकों का प्रयोग किया गया है या नहीं। यदि किसी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट का जिक्र है तो इसका सीधा सा संबंध यह हो जाता है कि उस प्रोडक्ट में मीट है या नहीं, और प्रोडक्ट का जो हलाल होता है उसका उस प्रोडक्ट के मांस से कोई लेना देना नहीं होता है। यदि हम यह बात करें कि जो ये हलाल प्रमाण पत्र होता है इसे भारत में कौन जारी करता है, तो इसे इस्लामिक कानून वाले देशों में इस्लामिक संगठन जारी करते हैं, जबकि भारत में ऐसी लगभग 12 कंपनी हैं जिन्हें सर्टिफिकेट देती हैं, जैसे कि हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, और इसी तरह एक है हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया। हालांकि इस संदर्भ में जो भारत में है कोई भी ऐसा प्राधिकरण नहीं है जो हलाल प्रमाण पत्र जारी करता हो। अब हलाल की आवश्यकता के बारे में बात करें, जो हलाल होता है वो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हलाल के द्वारा जो इस्लामिक देशों में होती है वो उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि दुनिया भर के जो फूड मार्केट है उसमें लगभग 19% हलाल प्रोडक्ट हैं।